ईरान अमेरिका युद्ध खत्म होने की उम्मीद है क्योंकि सऊदी, यूएई और कतर कराएंगे महासमझौता। सही सुन रहे हैं आप, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। और ये बातचीत कौन कराएगा? सऊदी अरब, यूएई और कतर इसमें मीडिएशन की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक मिडिल ईस्ट के इन तीनों देशों ने समझौते की संभावना जताई है और साथ ही अमेरिका से ईरान पर हमले रोकने का आग्रह भी किया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए फिर से बातचीत शुरू होने वाली है। इस बार सऊदी अरब और यूएई और कतर मीडिएशन की भूमिका निभाएंगे। इससे पहले इन तीनों देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमला ना करने का दबाव डाला था, जिसके कारण अमेरिका को अपने हमले रोकने पड़े। अब मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज इस कशीदगी को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत पीर दोपहर को शुरू होगी, आज सोमवार को। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और कतर ने अमेरिका से तय हमले रोकने को कहा था क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई समझौता हो सकता है। ट्रंप ने ज्वाइंट बेस एंड्रयूज जाते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक समझौता हो रहा है और फिर परमाणु मुद्दे पर भी समझौता होगा। ये आप इसे ईरान के परमाणु मुक्त होने की प्रक्रिया कह सकते हैं। ये दावा करते हुए ईरान ने भी अमेरिका से तय हमले रोकने को कहा। ट्रंप ने कहा कि अब हम उनसे बातचीत के जरिए मामलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने समाचार एजेंसी एक्सियोस को बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने शनिचर को ट्रंप से फ़ोन पर बात की और ईरान के खिलाफ मुजव्वज़ा कार्रवाई की योजना पर तशवीश का इजहार किया और स्पष्टीकरण मांगा। इन देशों ने युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप से गुजारिश की थी। सिंहुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, यूएई, तुर्की और अन्य देशों ने भी अमेरिका और ईरान से तनाव कम करने और आगे किसी भी टकराव से बचने की अपील की। इससे पहले संडे को, रविवार को, इतवार के दिन ट्रंप ने कहा था कि तेहरान और मिडिल ईस्ट के कई देशों के कहने पर अमेरिका ईरान पर अपना जो तय हमला था वो टालने के लिए सहमत हो गया है, राजी हो गया है क्योंकि एक मुजव्वज़ा समझौते का खाका तैयार हो गया है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कूटनीतिक डिप्लोमैटिक तरीके को आगे बढ़ाने के लिए तय हमले को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। ट्रंप ने धमकी दी थी। ट्रंप ने लिखा था कि अमेरिका पूरी तरह तैयार और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ ऐसी मिलिट्री ताकत और क्षमता के साथ कार्रवाई करने को तैयार है जैसी दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात से कभी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों ने वॉशिंगटन से सैन्य कार्रवाई टालने का आग्रह किया था क्योंकि एक समझौते की शर्तों पर सहमति बन गई। ट्रंप के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत और पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल होगा। ट्रंप ने कहा कि इस अनुरोध के आधार पर और दुनिया के भविष्य के फायदे और एक सफल और समृद्ध ईरान के बने रहने के लिए मैंने हमला रद्द करने पर रजामंदी जाहिर की, बशर्ते कि जल्द ही कोई समझौता हो। उन्होंने ये भी दावा किया कि इसराइल ने कूटनीतिक रास्ता अपनाने के फैसले का भी समर्थन किया है, यानी इस बातचीत में इसराइल की तरफ से भी उन्हें समर्थन मिल रहा है, हिमायत मिल रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने एक आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि ईरान पर हमले के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेना चाहते हैं या लेने वाले, और अब इसी खबर को लेकर पेशरफ्त हुई है, डेवलपमेंट हुई है कि ईरान पर हमलों का फैसला वापस लेने के बाद अब क्या हो रहा है, यानी अमेरिका की तरफ से ये फैसला ले लिया गया कि ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि नए मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन बातचीत में शामिल होगा, इस हवाले से जानकारी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है, हरी झंडी इस बात की है कि बातचीत की शुरुआत होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार और पीर की दरमियानी शब ऐलान किया कि अमेरिका ईरान के साथ दो अलग अलग डील करना चाहता है, जिनमें एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुताल्लिक है, जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम के खात्मे से मुताल्लिक है। यानी दो डील ईरान अमेरिका के साथ करना चाहता है। पहला तो ये कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो नाकाबंदी है उसे खोला जाए, और दूसरा ये कि यूरेनियम की अफजूदगी, एटॉमिक एनर्जी को जो जौहरी प्रोग्राम जो जारी रखे हुए जिसे बनाना, उस पर बातचीत ईरान से करना चाहता है अमेरिका। व्हाइट हाउस वापसी के दौरान सदारती तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात के तरीक़ेकार पर बातचीत कर रहा है
और ये मुज़ाकरात पीर के शाम से शुरू होंगे, यानी आज। उन्होंने कहा कि अमेरिका जब चाहे कार्रवाई करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ट्रंप ने इंकशाफ किया कि हम दूसरी जंग अजीम के बाद ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि मैं ईरान पर फौजी हमले के बजाय उसके साथ मुआहदा करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ट्रंप के मुताबिक हम ईरान पर भरपूर हमला करने का इरादा रखते थे, लेकिन सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात को तरजीह देने का मशवरा दिया। यानी मैं ऐसा कर रहा हूँ सऊदी अरब के कहने पर। उन्होंने बताया कि ईरान पर हमला मौखिर करने की मंजूरी दे रहा हूँ, क्योंकि ईरान और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक ने हमला मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। अब आपको ये यहाँ पर याद दिलाना ज़रूरी है कि ईरान ने जब ये कह दिया कि मिडिल ईस्ट के 10 कंट्रीज़ पर वो हमला करेगा, अमेरिकी बेसिस पर हमला करेगा, जिससे ये कहीं ना कहीं बदलाव देखा जा रहा है। और इसी वजह से मिडिल ईस्ट इसी वजह से सऊदी अरब के वली अहद ने फ़ोन भी डोनाल्ड ट्रंप को किया, ये कहा जा सकता है। दूसरी जानिब सऊदी खबर रसा एजेंसी वास के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर राबता किया और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए बातचीत को तरजीह देने पर जोर दिया था। गुफ्तगू के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर जोर दिया कि ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिश की जाए ताकि मुस्बत नतायज हासिल हों और किसी वसी तर तनाज़े से बचा जा सके, क्योंकि इसके असरात इलाकाई और आलमी सलामती पर मुरतब हो सकते हैं। उधर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान पर हमला मौखिर करने का फ़ैसला एक फौरी मुआहदे से मशरूत है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी ख़तरे का खात्मा शामिल होना चाहिए। वाज़ेह है कि फरवरी के आखिर में अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद शुरू होने वाली जंग ने आलमी मईशत को शदीद मुतासर किया। इसी वजह से दुनिया इस वक्त कहीं ना कहीं मुतासर होती हुई नज़र आ रही है और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खलीजी ममालिक पर हमले किए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, जहाँ से दुनिया की तकरीबन 20% तेल और गैस की एक्सपोर्टेशन होती है, तरसील होती है। जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने अमली तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बहरी आमद-ओ-रफ्त यानी आवाजाही पर कंट्रोल कायम कर रखा है और जहाज़ों को गुजरने के लिए पेशगी इजाज़त और फ़ीस यानी टैक्स अदा करनी पड़ती है। ये जंग 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की बात शुरू हुई, जिसके जवाब में ईरान ने ख़ित्ते में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। अगरचे जून के वस्त में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार करने की गरज से एक मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए थे, ताहम जुलाई के आगाज़ में दोनों जानिब से एक बार फिर हमलों का तबादला शुरू हो गया और फिर ईरान ने अपने कंट्रोल वाले हथियार को एक बार फिर से आजमाना शुरू किया। कुछ दिनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला गया, लेकिन उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर फिर से नाकाबंदी कर दी गई। और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने खोला था, उस वक्त भी बहुत इक्का दुक्का कहा जा रहा है कि शिप्स वहाँ से रवानगी करती थी, निकलती थी, उनको ये डर था, जहाज़ मालिकान को ये डर था कि कहीं उनका शिप हादसे का शिकार या हमले का शिकार ना हो। तो इस वजह से जो पहले शिपिंग होती थी इस रास्ते से वो 100 के मुकाबले 5% होने लगी थी। माहिरीन का ये कहना था, इस डर से, क्योंकि जहाज़ मालिकों को ये डर था कि कहीं उनकी शिप को तबाह ना कर दिया जाए। और अभी फिर से आपको बताएं कि एक बार फिर से ईरान ने अपने इस कंट्रोल को, अपने इस पावर को कहीं ना कहीं आजमाना एक बार फिर से शुरू कर दिया है और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, कोई भी जहाज़ यहाँ से गुजर नहीं सकता। तो दूसरी तरफ इस बीच अमेरिका की तरफ से 2 शर्तें रखी गई हैं कि अगर हम बातचीत करना चाहते हैं तो 2 पर बातचीत करेंगे। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होगा, दूसरा यूरेनियम की अफजुदगी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक। अब देखना होगा कि क्या इन 2 चीज़ों पर ही बातचीत करने के लिए ईरान तैयार होता है या नहीं।